अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स जो उनसे हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। और उसमें हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो मैंने आपको बताया था वो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स के नॉमेनक्लेचर, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। दैट इज़ लेक्चर नंबर 2, ठीक। अच्छा, अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर के हवाले से पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल जो अल्केन्स से आपने एफएससी में पार्ट 2 में पढ़े थे वो 10 थे, ठीक है, जिनको हम नाम देते थे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड देन डीकेन। अगर हम यहाँ पे दोबारा मेंशन करें तो अगर एक नंबर ऑफ कार्बन होगा तो उसको मीथेन, 2 के साथ इथेन, ठीक है, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बाकी इनके साथ हाइड्रोजन्स कितने आएंगे वो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है, जिसको हम CnH2n+2 कहते हैं। वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था। ये सिंपली इसको याद रखने के लिए, इसमें एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, तो CH4। इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल डबल करें 2 का, ठीक है, 2 को हमारे पास जो 2 है उसको यहाँ पे 2 से ज़रब दें यानी 4 और जमा 2 करें तो टोटल कितना बनेगा वो 6। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 6 आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। इसी तरह आगे इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे आप आते हैं तो हमें थोड़ी सी जो है वो नॉमेनक्लेचर में ये इनकी जो गिनती है वो आनी चाहिए। जैसे अनडिकेन है, अनडिकेन हम 11 कार्बन वाले अल्केन को बोलेंगे। इसी तरह डूडिकेन 12 वाले को, ट्राइडिकेन 13, फिर 14 और लास्ट पे ये जो आइकोसेन है ये हम 20 कार्बन एटम्स अगर होंगे तो उसको हम आइकोसेन का पेरेंट नेम देंगे। इसी तरह फिर ट्रायाकोंटा ये 30 के लिए है, 30 नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। इसी तरह टेट्राकोंटा 40 के लिए। फिर इसी तरह प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे पेंटाकोंटा, तो वो फिर हमारे पास 50 के लिए, ठीक है। इसी तरह हेक्साकोंटा, हेप्टाकोंटा, ऑक्टाकोंटा, नोनाकोंटा एंड देन हमारे पास हेक्टेन यानी हेक्टा आएगा, ठीक है। और ये हम 100 कार्बन एटम्स को गिनने के लिए ये जो है काउंटिंग यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं हमारे असल लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर हमारा सारा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की। तो कुछ एग्जांपल्स हम पहले समझने के लिए ले लेते हैं। देखें, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, एक अल्केन है। चूँकि इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसको अल्केन बोलेंगे। तो रूल्स में सबसे जो पहला रूल होता है, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है। तो वो सिंपली हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ 5 हम सीधी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब हमने काउंटिंग तो कर ली, हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो बन गई, लेकिन ये वाला जो साइड ग्रुप है इसको हम क्या नाम देते थे? एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये हमारा साइड ग्रुप, या आप इसको साइड एटम भी बोल सकते हैं, जो रिंग में नहीं आता, ठीक है। अब हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? उस तरफ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो ये नंबर 1 होगा, 2 3 4 एंड दैट विल बी 5। तो अब इसको नाम देने का तरीका देख लें। देखें हमारे पास 2 पे ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? एग्जैक्टली एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, ओके, यानी 2 पोजीशन पे मिथाइल है। और 5 कार्बन वाले चेन को हम क्या नाम देंगे? पेंटेन का। तो पेंटेन इज़ द पेरेंट नेम, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ओके। मज़ीद एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक और कंपाउंड है, ये भी अल्केन है, चलिए यहाँ तक इसको। अब देखें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपने हर जगह से काउंटिंग करके देख ली। तो हम क्या करते हैं, चूँकि 5 ही मैक्सिमम बन रही है तो आप इसको सीधी को सिलेक्ट कर लें, ओके। अब आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? देखें आपके पास 1 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, ओके। यहाँ पे 1 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखें
मैं दोबारा से यहाँ से भी 2 बनता है अगर इधर से मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ, अगर इधर से करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 पे मिथाइल ग्रुप ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं तो हम प्रेफरेंस अब हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हम यहाँ से इसको प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 एंड दैट विल बी 5। तो अब आप अगेन जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लें, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो वी हैव 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। 2 जो हैं वो 2 नंबर पोजीशन पे हैं, एक जो है वो 4 नंबर पोजीशन पे है, तो आप इनको लिखें 2 यानी 2 पे मिथाइल ग्रुप है, फिर 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। अब कितने मिथाइल ग्रुप हैं? एग्जैक्टली 3 है, तो हम प्रीफिक्स ट्राई यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा ट्राई मिथाइल और 5 वाले कार्बन एटम्स की जो चेन है उसको हम पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। तो पेंटेन फिर से पेरेंट नेम होगा। तो इस तरह से कंपाउंड को देखें, जो आपके पास नॉमेनक्लेचर होता है ना, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो लाजमी नहीं कि बुक को फॉलो करें, ठीक है, वो कहीं से अपनी तरफ से भी दे सकता है। तो इस पर जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ज़्यादा ईजी लगेगा। आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखें ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो गलती करते हैं आप 1 2 3 वाली ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो ये आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनती है, तो दैट विल बी दी साइड ग्रुप। अब आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, 1 2 इधर से 2 1 2 3 इधर से 3, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये अब आपने खुद कर लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम, ये, ठीक है। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 इधर से 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो हर तरफ से हमें 7 यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप सीधी वाली सिलेक्ट कर लो, ये वाली चेन, ये हमारी स्टेट चेन हो गई, ठीक है। यहाँ से अब हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ओके, एक बार यहाँ पे 1 2 3 पे जो है वो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो अब हमने प्रेफरेंस कहाँ से देनी है, क्योंकि इधर से 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, इधर से 2 पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो हम इस तरफ से इसको नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड दैट विल बी 7। तो अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, ये वाला इथाइल है, ये वाला भी, ये दोनों इथाइल हैं, ये मिथाइल है और ये वाला भी मिथाइल है। तो ये ई के साथ शुरू होता है और ये एम के साथ, ठीक है। नंबरिंग तो हमने इधर से कर ली। हमारे पास 7 जो कार्बन एटम्स हैं उनको हम बोलते हैं ये हेप्टेन, तो पेरेंट नेम तो इसका हेप्टेन होने वाला है। अब देखो जो आपके पास 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा है ना, ठीक है, और जो 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा है, इसमें जो ई है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है बनिस्बत एम के। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो काउंटिंग में देखना होता है, ठीक है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास इथाइल ग्रुप आता है और ये 3 पे और 5 पोजीशन पे मौजूद है। तो हम इसको कैसे नाम देंगे, ये बड़ा इजी है, देख लें। हमारे पास 3 पे और 5 पे 2 इथाइल हैं तो लिखेंगे डाई इथाइल, ओके। और 2 नंबर पे और ये जो 4 नंबर कार्बन एटम है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप भी मौजूद हैं, तो वो भी आप मेंशन करो, ठीक है। 2 एंड 4 डाई मिथाइल, तो इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा, हाँ जी एग्जैक्टली हमारे पास हेप्टेन, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेप्टेन। तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि आपने ये जो चीज़ है ये पहले मेंशन की है, ठीक है, और मिथाइल को बाद में मेंशन किया है। द रीज़न इज़ बिहाइंड बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली इफ़ वी टॉक अबाउट ई जो है वो पहले आता है एज़ कम्पेयर टू एम, तो इसको भी हमने ख्याल करना होता है। तो इस तरह से जो है वो हम नेमिंग करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास कोई कंपाउंड का नेम दे दिया जाए, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड का इस तरह से नेम लिखा हो तो आपने उसका जो है वो फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये बहुत सिंपल है इस तरह करना। तो मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दे देता हूँ ताकि आपको पेपर में देखो 2 तरीक़ों से ये क्वेश्चन आ सकते हैं।
इस तरह भी दिया हो सकता है और कहा जाए कि आप ये नाम लिखो, ठीक है, या ये नाम दिया जाए और कहा जाए कि इसका आप स्ट्रक्चर बना के यानी फार्मूला लिख के बताएं। तो लेट्स सपोज हमारे पास है 3,3,5 ट्राईमिथाइल पेंटेन, कोई हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है। तो आपने इसका फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहला जो काम आप करोगे ना, आपने ये पेंटेन को देखना है, ठीक हो गया। तो पेंटेन मीन इसका पेरेंट नेम है। तो आप कितने कार्बन एटम यहाँ पे यूज़ करेंगे? 5, ठीक है। तो यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आपने ये काम करना है, हाइड्रोजन इसके साथ अभी नहीं लगाने। अब आपकी मर्जी है, यहाँ नाम आपने जब स्ट्रक्चर बनाना है फिर आपकी मर्जी, आप लेफ्ट साइड से इसको शुरू कर लें या राइट साइड से शुरू करें। मैं इसको लेफ्ट साइड से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, काउंटिंग में। तो ये हमारे पास 1 है, 2 है, ये 3 है। 3 पे 2 दफ़ा आपने देखा मिथाइल ग्रुप लगे, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 5 पे 4 और ये 5, तो ये ठीक है। अब मुझे आपने बताना है क्या ये जो मैंने नाम लिखा है ये सही है। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो मैंने नाम लिखा है क्या ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर है ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, ये वाला जो नाम है जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये गलत है। कैसे गलत है? इसका जो करेक्ट नेम है वो क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये ठीक है। अब आप देखें, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, लेकिन क्या ये वाला सब्स्टिट्यूएंट था? द आंसर इज के नहीं है। क्यों भला? क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का हिस्सा है, ठीक है, ये इस तरह। तो इसका जो, अब देखो 1 2 3 1 2 3 4, इधर से 4 बन रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से 1 2 और ये 3। अब 3 पे डाईमिथाइल और ये क्या है? हेक्सेन। ये इसका करेक्ट नेम था। तो इस तरह पेपर में आपको देगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस कंपाउंड का ये वाला नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जब हमने इसको बना के चेक किया तो हमें पता चला ये वाला जो कार्बन एटम था ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, बल्कि ये चेन का हिस्सा था। तो ये, इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता 2 3 डाई इथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल हेप्टेन, इस तरह आ जाता, ठीक है। तो उसको नंबरिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले आप पेरेंट देख लेते हैं, हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप लेफ्ट साइड से इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं 2 और 3 पे, ये 2 है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप मौजूद है, मैं C2H5 लिख रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास 3 पे यहाँ पे भी C2H5 मौजूद है। एंड इफ वी टॉक अबाउट हेयर 5 मिथाइल, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब आप यहाँ पे चेक करें, क्या ये भी नाम जो मैंने लिखा है ये सही है? क्या ये जो मैंने नाम लिखा है ये सही है? ये अब आपका खुद का काम होगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। ये जो नाम है बेसिकली ये गलत है, इसको आपने करेक्ट अब खुद करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल होगी। अच्छा, इसके बाद इसकी मज़ीद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप FSC की बुक से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास गुलाम रसूल चौधरी साहब की बुक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये हमारे पास ही नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है। इसमें सिंपल रूल्स हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं साइक्लोअल्केन्स पे। साइक्लोअल्केन्स में जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है वो है 3 कार्बन एटम्स वाला, ठीक है, जिसको हम इस तरह से, ठीक है, कार्बन एटम की वैलेंसी भी आपने पूरी करनी होती। तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, दैट इज़ नोन एज साइक्लोप्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमन नेम तो लिखे नहीं है, वो आपने बुक से खुद पढ़ लेने। इसको हम बनाने के लिए ना सिंपली यूँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। इससे जो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाला है ये होगा साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 5 एटम्स वाला भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बना साइक्लो पेंटेन। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ आपने एक प्रीफिक्स यूज़ करना है साइक्लो, ये हमारे पास होगा साइक्लो हेक्सेन। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारे पास सिंपल थे,
जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन वगैरह। अगर इनके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हैं तो उसकी नेमिंग का क्या तरीकाकार है वो भी आप देख लें। लेट्स सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो चूँकि ये 1 पोजीशन पे ही है और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो उसको 1, तो ये होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसको सिंपली नाम देने का बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मिथाइल भी है और ये इथाइल भी है। अब इसमें आपने थोड़ा सा और करना है, ये वाला हमारे पास इथाइल है, ठीक है, और ये वाला मिथाइल है। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, लेट्स सपोज 1, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि M जो है ये बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, और E को अगर देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। वैसे भी ये 2 कार्बन एटम्स हैं और ये 1 है, तो हम नंबरिंग में प्रेफरेंस कहाँ से देंगे? यहाँ से 1, 2 एंड 3। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक भी हो सकती है। एक तो ये जो मैंने आपको बता दी कि नंबरिंग इधर से नहीं बल्कि इधर से शुरू होगी। दूसरी मिस्टेक क्या है कि आप नंबरिंग के लिए इधर से जाना शुरू कर दें, जो कि गलत है। ये रूट पे नहीं जाना। उसकी वजह क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 पे ये दूसरा मिथाइल ग्रुप चला जाएगा, जो कि मैक्सिमम नंबरिंग होगी। इस तरह आपने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने इस तरफ से जाना है, दैट इज़ द राइट वे नंबरिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो हमारे पास 1 पे इथाइल है, आप लिखोगे 1 इथाइल, ओके। 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। हाँ जी, आगे क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे इसका पेरेंट नेम है। ये हमारे पास यहाँ पे साइड ग्रुप थे, ओके। तो ये हमारे पास सिंपल वे था अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद। अच्छा, अभी जो आपको लास्ट पे जो मैं 2-3 एग्जांपल्स देने वाला हूँ ना, इसको आपने गौर से समझना है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा ये मुश्किल भी होता है इसको समझना, ठीक है। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है, इसको आपने गौर से समझ लेना। देखिएगा हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसको ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मैं रेड से बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ये दूसरा है और यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है। सो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानना है। ये वाला आपके पास है, हाँ जी, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, ये हमारे पास बेसिकली ना 4 कार्बन एटम्स पे ब्यूटेन है, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, ठीक है, दैट इज़ टर्शियरी कार्बन। इसमें से यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप बनेगा, तो ये बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट टर्शियरी ब्यूटाइल है, ओके। ये वाला तो आपको सिंपली पता है, ये मिथाइल है और यहाँ पे ये बेसिकली 1, 2, 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1, 2 और ये 3। तो इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकला है और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? ये वाला, ये डायरेक्टली 2 से अटैच है, 1 और 2। और ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए मैंने आपको बताया था आइसो, और 1, 2, 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल। तो ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का हमारे पास क्या नाम होगा? ये वाला, इसका नाम हमारे पास है एग्जैक्टली आइसोप्रोपाइल। तो ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पहले क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको नाम कैसे देना। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली आप प्रेफर करो, अगर आपको ABC आती है तो। देखो ये B है हमारे पास, ये P है, ठीक है, और ये M है। आपने प्रीफिक्स को काउंटिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास P, B और M। तो सबसे पहले हमारे पास B आएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली M आएगा और देन P आएगा। इसका मतलब नेमिंग करते वक्त हमने लास्ट पे ये सब्स्टिट्यूएंट लिखना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये तो नेमिंग का तरीका, नंबरिंग का तरीका ये नहीं है, ठीक है। नंबरिंग के तरीके के लिए आपने लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू चूज करनी। मैं दोनों वैल्यू, इसके 2 नाम बताऊंगा, उसमें से एक ठीक होगा, एक गलत होगा। पहले मैं गलत वाला लिखता हूँ, ठीक है। गलत वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि B पहले आ रहा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4। वो तो जाहिर बात है हम इस तरफ से नहीं जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे, ठीक हो गया। इसका गलत नाम ये बनेगा
आपके पास 1 पे टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, 3 पे मिथाइल है, 4 पे आइसोप्रोपाइल है। तो हम इसको लिखेंगे 1 ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद 3 सॉरी ये टर्शरी ब्यूटाइल था, 1 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 मिथाइल और 4 पे स्पेस नहीं देनी है आपने, 4 आइसोप्रोपाइल और इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब ये वाला जो नेम है ना इसका गलत है, दैट इज़ द रॉन्ग नोमेनक्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ये गलत है, ठीक है। अब इसका करेक्ट नेम क्या होगा, उसकी वजह मैं आपको गलत क्यों कह रहा हूँ। देखो आपने ये जो हमारे पास है ना नंबरिंग 1, 3 एंड 4, इनको सम करना है, यानी 1 और 3 और फिर 4, तो ये टोटल 8 पॉसिबल लोएस्ट नंबर बन रहे हैं। अब हम इसका दूसरी तरफ से काउंटिंग करके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको नंबरिंग शुरू करता, इसको गौर से समझें, देखें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या होता, हाँ जी देखें 4 पे हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। उसके बाद 2 पे हमारे पास मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल और 1 पे 1 आइसो, हाँ जी प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो अब आप इसको चेक करें, इसके ये वाले जो 4 हैं, ये और ये जो 1 है, इसको सम करें, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर बन रहा है वो कितना है, 7। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट नेम है और ये वाला गलत नेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको याद रखना है, आगे भी नोमेनक्लेचर में ये चीज़ें काम आएंगी। अब असल बात की तरफ देखो, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे होता है, वो मैं कन्फ्यूजन पहले आपकी दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूजन ये होती है कि जी बी पहले आता है, तो चूंकि हमने इसको पहले नाम देना था तो इसलिए इसको नंबरिंग में भी पहले हमें काउंट करना चाहिए था, यानी यहाँ पे 1 लिखते। तो उसका मैंने आपको रिजल्ट बताया कि 8 आया, जो इसका ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से हमने इसको ऐसा नाम नहीं दिया। फिर हमने क्या किया, नंबरिंग 1 यहाँ से शुरू की, लेकिन हमने फिर भी टर्शरी ब्यूटाइल को पहले लिखा, नेमिंग में लिखा पहले, बजाय के ये नंबर 4 पे पहले लिखने की वजह ये थी क्योंकि बी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो दैट्स द मेन थिंग जो आपने याद रखनी है और इसको अच्छे से आपने खुद प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है, ठीक है, सेम पोजीशन पे 2 जो हैं वो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे, तो एक ही पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, तो आप लिखोगे 1 डाई मिथाइल, हाँ जी। पेरेंट नेम क्या होगा, स्पेस नहीं, यहाँ पे जगह कम है, स्पेस नहीं देनी होती, आपने साथ लिखना होता है। तो ये वाला हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, तो ये इसका नाम होगा। अच्छा, कभी कभार ना हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें उन्होंने ये जो साइड ग्रुप है ना, इनको ऐसे भी शो किया होता है। लेट्स सपोज ये आपको ऐसे दे देता, तो इसका मतलब भी ये मिथाइल ग्रुप ही है, ठीक है। अगर ऐसे गिवन है तो इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप ही है, यानी 2 कार्बन एटम्स भी हैं। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया है अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स का। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो आपने बुक में जो फर्दर एग्जांपल्स हैं उनको ज़रूर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एफएससी की बुक को भी आप वहाँ से भी एग्जांपल्स को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइक्लोअल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो आपने कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे छोड़ दी होंगी मे बी, तो आपने उसको भी अच्छे से देख लेना है। और जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई है इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर पे, और इसी तरह फिर हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।